Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying good health. So students, हम लोग कर रहे हैं टेंसेस। पहले हम लोगों ने किया था प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट टेंसेस में हम लोगों ने कौन कौन सा किया? इंडेफिनिट किया, कंटिन्यूस किया, परफेक्ट किया एंड परफेक्ट कंटिन्यूस किया। देन पास्ट में हम लोग आए, पास्ट में भी हम लोगों ने इंडेफिनिट का किया, कंटिन्यूस का किया, परफेक्ट का किया एंड परफेक्ट कंटिन्यूस का किया। फिर हम लोग आए फ्यूचर पर। फ्यूचर में हम लोगों ने इंडेफिनिट कर लिया है, कंटिन्यूस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम लोगों ने करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस पहले हम लोग जो हम लोगों ने लास्ट पे कंटिन्यूस किया था उसका हम लोग रिव्यू ले लें कि हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, ठीक है, कि कौन सा फार्मूला वहाँ पर यूज हुआ था, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले हम लोग रिव्यू लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। इसका पहले हम लोगों ने क्या बोला कि जुमले के आखिर में रहे होंगे, रही होगी वगैरह आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फार्मूला, हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट का, ठीक है, कि सॉरी सिंपल में हम लोगों का क्या फार्मूला था वो हम लोगों ने देखना है कि कंटिन्यूअस में हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर रहे थे। तो सिंपल में हम लोगों का फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, देन बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता था, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम लोगों का फार्मूला था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। उसमें हम लोग करते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हम मेहमान की खिदमत कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखें हम कौन है, हम होंगे सब्जेक्ट वी, ठीक है। वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? शेयर। उसके साथ हम लोगों ने क्या लिखा? बी। खिदमत क्या होता है? एंटरटेनिंग। द गेस्ट, इसको हम लोग कर रहे हैं एंटरटेन मेहमान, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सिंपल का शी, सॉरी सब्जेक्ट है बी, बी के साथ हम लोग यूज करते हैं शेल, बी एंटरटेनिंग द गेस्ट, ठीक है। ये हो गया सिंपल हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। के बाद हम लोग करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में हम लोगों ने क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट, देन बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखें ये जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखी है उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वी शेल, आगे क्या है? नॉट, बी एंटरटेनिंग द गेस्ट, हम मेहमान की खिदमत नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। वी शैल नॉट बी एंटरटेनिंग द गेस्ट। ये नेगेटिव में हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, मंफी में चेंज कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव में
हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो पहले चले जाता है और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब ये हम लोगों ने सिंपल लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग जब इंट्रोगेटिव में इसको चेंज करेंगे तो शेल पहले आ जाएगा, वी पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद बी एंटरटेनिंग द गेस्ट, आगे क्वेश्चन मार्क। ये था हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। ये हम लोगों का फार्मूला है जो हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोगों ने जो करना है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप लोग क्या पढ़ेंगे वो अब हम लोग रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये आप लोगों को जैसे कि समझ आ गई है कि फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है उसका फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, देन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ विल और शेल, उसके बाद नॉट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया है विल और शेल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम लोगों ने करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये हम लोगों का रिव्यू था जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसका रिव्यू है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो टेंस करना है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले सबसे हम लोग देखते हैं कि उर्दू में इसकी क्या पहचान होगी। इसकी है जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह आता है, ठीक है। ये है जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह आता है। परफेक्ट मैंने आप लोगों को बोला कि जो काम मुकम्मल हो जाए उसको कहते हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है। मुस्तकबिल में जो काम मुकम्मल हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं कि इसके फार्मूले में क्या आता है। सिंपल का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल और शेल, ठीक है। विल और शेल सबके साथ आता है, ठीक है। क्या आता है, हैव। उसके बाद हम लोगों ने लगाना है हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिएगा अब यहाँ पे परफेक्ट किसी का भी हो, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, परफेक्ट में हमेशा आप लोगों की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो काबिले गौर है कि जब हम लोग इसको परफेक्ट में फ्यूचर में करते हैं तो हमारा सिंगुलर के साथ भी हैव आता है एंड प्लूरल के साथ भी हैव आता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा कि जो हैज है वो सिंगुलर
साथ यूज होता है और हैव यूज होता है प्लूरल्स के साथ। लेकिन जब हम लोग फ्यूचर में करते हैं तो हैव भी सिंगुलर के साथ भी यूज होगा, ठीक है, प्लूरल के साथ भी यूज होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब यहाँ से विल सिंगुलर के साथ लगाएंगे, ठीक है, और शेल प्लूरल के साथ लगाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है और वो प्लूरल है। सो हैव ही हम लोग लगाएंगे सबके साथ। ये चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया फार्मूला इसका। दोबारा से लिख देती हूँ, विल और शेल, ठीक है, प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। अस्मा कपड़े धो चुकी होगी, ठीक है। अब अस्मा है, क्या है, सब्जेक्ट है, अस्मा सिंगुलर है, सो विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश द क्लॉथ्स, ठीक हो गया। ये है सिंपल का फॉर्मूला। अस्मा कपड़े धो चुकी होगी, अस्मा विल हैव वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने करना है नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट्स प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अस्मा विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने करना है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आप लोगों को मैंने बताया कि विल और शेल पहले आ जाता है। विल और शेल जो है वो पहले आ जाता है, फिर आता है सब्जेक्ट, इस फिर हैव आएगा, देन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या आएगा, विल पहले आ जाएगा, अस्मा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। विल अस्मा हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये है आप लोगों का पॉजिटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों ने इसको चेंज करना है सिंपल में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। हम मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लिख देती हूँ, वो आप लोग करेंगे। देखिए, अम्मी खाना बना चुकी होंगी, ठीक है। अम्मी खाना बना चुकी होंगी। उसके बाद लिखें, तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुके होंगे। क्या है, तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुके होंगे। नदीम इस साल इम्तिहान दे चुका होगा। ये हो गए 3, ठीक है। आप लोगों ने, ठीक है, 3 अम्मी खाना बना चुकी होंगी, ठीक है। उसके बाद तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुके होगे। नदीम इस साल इम्तिहान दे चुका होगा। उसके बाद 4 लिखिए, वो मैच जीत
चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये आज किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया, जो आप लोगों को फार्मूला भी बताया, अब एग्जाम्पल्स आप लोगों ने करनी है, उसको सिंपल में भी चेंज करना है, नेगेटिव में भी चेंज करना है और इंट्रोगेटिव में भी चेंज करना है। कल हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।